से वो बिस्तर पे था। एक आदमी और है जिसको हम देखते हैं कि वो 38 साल तक कहाँ था? लकवे में था। 38 साल तक वो एक बिस्तर में पड़ा हुआ था। क्या 38 साल के अंदर में क्या उसका इलाज नहीं कराया गया था? जरूर कराया गया होगा। तमाम वेद और हकीमों के पास ले गए होंगे, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। एक औरत है जो 18 साल से कुबड़ी थी, है ना? क्या उसका इलाज नहीं कराया गया होगा? कराया गया होगा, लेकिन चंगी नहीं हुई। एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, क्या उसने इलाज नहीं कराया था? उसके बारे में तो लिखा है उसने अपनी सारी जीविका वेद और हकीमों में खत्म कर दी थी, लेकिन फिर भी चंगी क्यों नहीं हो पाई? कारण क्या है? कभी सोचा है कि कारण क्या है? क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है? क्यों हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है? क्यों हमारे जीवन में बरकत नहीं है? क्यों हमारे जीवन में दरिद्रता है? क्यों हमारे जीवन में बीमारी है? क्यों हमारे जीवन में कष्ट है? क्यों हमारे जीवन में दुख है? कभी विचार किया? कई बार हम इस पे विचार नहीं करते, हम लोग केवल इस पे चलते हैं। अरे भैया, हम लोग क्या कहते हैं? जौन नसीब में हुई वही तो हुई है ना? जौन लिखा है वही तो हुई है, इसको मान के हम लोग चलते हैं। नहीं मेरे प्रिय, हालेलुया। आपका नसीब आपके हाथ में है, हालेलुया। आपकी तकदीर आपके हाथ में है, उसके भरोसे मत पड़े रहिएगा, नहीं तो जिंदगी दुख में गुजर जाएगी। मैं आपको बताऊं कि ये चंगे क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो नेक चीज है वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। एक पेड़ को अगर हम चाहते हैं कि उस रास्ते से हट जाए, तो उसकी पत्तियां काटने से वो नहीं हटेगा, उसकी जड़ को काटना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप ऊपर से काटेंगे, आप पिपरमेंट बोते हैं, है ना? पिपरमेंट बोते हैं, एक कटनी काटते हैं, उसके बाद वो फिर से निकल आती है। कितनी बार काटते हैं आप? एक बार, कोई 2 बार, है ना? हाँ, क्यों? ऊपर से काटते हो फिर से हरा हो जाता है ना? कई बार मैं और आप अपनी बीमारी को ऊपर से हम सोचते हैं ये ठीक हो जाए। कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं ये चीजें ठीक हो जाए, और यहाँ पर एक आदमी है जो लकवे का मारा हुआ है। क्या लकवे का मार, समझ रहे हैं आप लोग? लकवा क्या होता है ना? शरीर काम करना बंद कर देता है। कुछ लोग को आंशिक लकवा होता है, जो आधा पैरालाइज होता है। कुछ लोग पूरी तरह से पैरालाइज होते हैं या लकवे से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आदमी है जो पूरी तरह से लकवा ग्रस्त है। लूका 5:17 जी पढ़िएगा। एक दिन ऐसा हुआ, हाँ, उपदेश दे रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, वो उपदेश दे रहा था, यानी यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे जी। और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए, वहाँ पर बहुत सारे दूसरे फरीसी और व्यवस्थापक बैठे हुए थे जी, जो गलील और यहूदिया के एक गांव से और अनेक शहर से, वो अलग अलग जगहों से उस आराधनालय में इकट्ठा थे जी। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और चंगा करने के लिए, है ना, सामर्थ प्रभु के साथ थी। किसके साथ थी? यीशु मसीह के साथ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ यीशु मसीह है तो चंगाई है। हालेलुया, चंगाई यहाँ है, यहाँ इस समय चंगाई है, क्योंकि लिखा हुआ है चंगा करने के लिए सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। क्योंकि जहां यीशु मसीह आता है वो अपनी सामर्थ के साथ आता है। हालेलुया, वो अपनी शक्ति के साथ आता है, वो अपने बल के साथ आता है। और लिखा हुआ है चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ यीशु है? हालेलुया। अगर यीशु है तो चंगाई भी है, अगर यीशु है तो छुटकारा भी है, अगर यीशु है तो यहाँ आनंद भी है, अगर यीशु है तो यहाँ शांति भी है, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर है। और लिखा हुआ है उस आराधनालय में चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। आमेन, हालेलुया जी। पढ़िएगा। उस समय कई लोग, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो
लकवे का रोगी था, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए। खाट पर, यानी कि वो चल नहीं सकता। खाट पर किसको लेके आते हैं? स्ट्रेचर पे किसको ले जाया जाता है? जो चल नहीं सकता है उसी को स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है। आमीन। इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो चल फिर नहीं सकता, जो लकवे का मारा हुआ है, कि कहाँ लाया गया? आराधनालय में, कलीसिया में लाया गया, चर्च में लाया गया। जी खाट पर लाए। हाँ, और वो उससे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जी, ये वो लोगों ने बड़ा परिश्रम किया कि उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने ले जाए। जी, पर जब भीड़ के कारण हाँ, उसे भीतर ना ले जा सके, हाँ, तो उन्होंने छत पर चढ़कर जी। और खपरा उठाकर हाँ, उसे घाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत परिश्रम करने के बाद वो 4 व्यक्ति यीशु मसीह के सामने उस लकवे के मारे को पहुंचा सके, क्योंकि बड़ी भीड़ वहां पे थी। जी, उसने उनका विश्वास देख, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने उन 4 लोगों का विश्वास देखकर उससे कहा, किससे कहा? लकवे के मारे हुए व्यक्ति से कहा, हे मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोल रहे हैं? क्या कोई डॉक्टर ये बोलता है कि तेरे पाप क्षमा हुए? है? वो आपकी बीमारी के बारे में बताएगा, वो आपको बताएगा, आपको रिपोर्ट्स निकाल के देगा, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको ये इन्फेक्शन हो गया है, आपकी किडनियों में ये हो गया, आपके गुर्दों में ये हो गया, आपके ये हो गया, आपके सब कुछ बताएगा। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ कौन है? पाप है। हालेलुया। चंगा करने की शक्ति यहाँ है। अगर आप चंगे नहीं हो रहे हैं तो वो आपका पाप है जो उस चंगाई को रोक रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ, तेरे हाथों को चंगा कर रहा हूँ, तेरे पैरों को चंगा कर रहा हूँ। क्या कहा? तेरे पाप, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या हुए? तेरे पाप। ये समझना इस बात को। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, अगर आपकी प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर आपको चंगा नहीं करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पापों ने उसकी चंगाई को रोक के रखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं अपने पापों को मान लो। क्या कहते हैं? अपने पापों को मान लो। हम लोग कई बार मानते ही नहीं कि हम पापी हैं, हम कई बार मानते नहीं कि हमने पाप किया है, हम कई बार मानते ही नहीं कि हम गुनहगार हैं। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है, जब तक तुम अपने पापों को मानोगे नहीं, परमेश्वर की सामर्थ तुम में काम करेगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। ये भाई ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं इनका पाप, कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों के पाप ने इनको ऐसा कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पुरखाओं से पाप चला आ रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब हव्वा को बनाया, उनके अंदर कोई पाप नहीं था और वहां कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, सारी परेशानियां आ गई। हालेलुया। और तब से परेशानियां चली आ रही हैं, बीमारी के रूप में, अकाल के रूप में, दुख के रूप में, मृत्यु के रूप में, आंसुओं के रूप में, दर्द के रूप में, ये सारी चीजें चली आ रही है। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह के पास आता है और अपने पापों को स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है अपने पापों से और कहता है, हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु का लहू हमें क्षमा कर देता है। हालेलुया। और जैसे ही हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। आमीन। जैसे ही हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमें शांति मिल जाती है। जैसे ही हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारे श्राप खत्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदमी कितने सालों से बिस्तर पे पड़ा हुआ था, बिस्तर पे मर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बीमारी को चंगा कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह समझ गए ये बीमारी पाप के कारण है। और यीशु मसीह ने बोला, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। क्या लिखा है? तेरे पाप क्षमा हुए। जी आगे। तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ। तब शास्त्री और फरीसी
लोगों को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। किसको? केवल परमेश्वर को। और कोई हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। एक अधिकारी हमारे अपराधों को, हमारी सजा को माफ कर सकता है, लेकिन हमारे पाप को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ये अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है। और इसी पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर आया। मैंने क्या बताया? अगर उसे हमें केवल आशीष देनी होती, स्वर्ग से ही दे देता। हमें चंगाई देनी होती, स्वर्ग से ही दे देता। हमें हमारे घर को अच्छा करना होता, स्वर्ग से ही कर देता, जो आज भी वो कर रहा है। लेकिन उसको आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि पाप की क्षमा के लिए किसी निर्दोष का मारा जाना जरूरी था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, क्योंकि जब परमेश्वर ने धरती के ऊपर देखा, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। परमेश्वर ने जब आकाश से जमीन में देखा, कोई तो एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इन मनुष्य के पाप को क्षमा कर सके, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके अंदर पाप ना हो। पहले के समय में लोग जानवरों की बलि चढ़ाते थे, आज भी कुछ लोग चढ़ाते हैं। ये कहां से शुरू हुआ? ये खुदा ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? पुराने नियम के अंदर एक तरीका अपनाया था कि किसी तरह से मनुष्य के पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से मिलना चाहता था। और जब तक मनुष्य के अंदर पाप है, परमेश्वर नहीं मिल सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पापी मनुष्य से वो संगति नहीं कर सकता। अगर वो चाहेगा हमसे मिलना, तो सबसे पहले हमें पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया! पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया! हालेलुया! वे परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। वो हमसे मिलना चाहता था, जैसे अदन के बाग में वो आदम से मिला करता था। इसी संगति को वो आज भी मुझसे और आपसे करना चाहता है। लेकिन उसने देखा कि पाप बीच में दीवार बना हुआ है। पाप ने एक ऐसी खाई बना दी है जो परमेश्वर और मनुष्य को अलग करती है। और इसी खाई को भरने के लिए उस परमेश्वर ने अपने आप को एक मनुष्य बनाया, और वो मनुष्य है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया! वो मनुष्य है प्रभु यीशु मसीह, जिसने स्वर्ग छोड़ दिया मेरे और आपके लिए, जिसने अपनी महिमा को छोड़ दिया मेरे और आपके लिए, जो गरीब बन गया मेरे और आपके लिए। हालेलुया! जो रोगी बन गया मेरे और आपके लिए। वो यीशु आपसे और मुझसे यही कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, पाप को छोड़ दो, क्योंकि मैंने इसी पाप को क्षमा करने के लिए अपना लहू कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया है। हालेलुया! मैंने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया कि तुम्हें केवल आशीष मिले। मैंने अपना लहू इसलिए बहाया है ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, और जब तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ संगति करूंगा। हालेलुया! और जब वो संगति करेगा, ना तो दुख रहेगा, ना तकलीफ रहेगी, ना आंसू रहेगा, ना गम रहेगा। आमीन! हालेलुया! यह आदमी कब से बिस्तर पे पड़ा हुआ था, यीशु मसीह आया और कहने लगा तेरे पाप क्षमा हुए। लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग बड़बड़ाने लगे, कहने लगे ये कैसा व्यक्ति है, ये अधिकार तो केवल परमेश्वर के पास है। लेकिन वो नहीं जानते थे यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया! आप जब तक ये मानेंगे यीशु भी परमेश्वर है, आप आशीष नहीं पाएंगे। आपको मानना पड़ेगा यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया! आज दुनिया क्या मानती है? यीशु भी परमेश्वर है। कभी आशीष नहीं पाएंगे। यीशु ही परमेश्वर। आमीन! 36 करोड़ में वो भी एक देवता, वो देवता नहीं है। हालेलुया! वो परमेश्वर है, सृष्टि को बनाने वाला। फिर क्या लिखा है? और शास्त्री और फरीसी बात करने लगे, हाँ? ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? हाँ? परमेश्वर को छोड़कर कौन पापों को क्षमा कर सकता है? जी। यीशु ने अपने मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या बात कर रहे हो? जी। सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल? आसान क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? हालेलुया! आसान क्या है? आमीन! ये खुदा के लिए आसान है, मेरे और आपके लिए नहीं है।
केवल खुदा कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, और कहता है अपनी खाट उठाओ और अपनी खाट उठाओ और अपनी खाट उठाओ और अगर आप अभी तक नहीं उठ पाए हैं, यदि अभी तक आप आशीष नहीं पाए हैं, यदि अभी तक आप चंगे नहीं हुए हैं, यदि अभी तक आपको घर में आशीष नहीं मिली है, तो आज जरूरत है कलीसिया में खड़े होकर ये कहना कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। हालेलुया। और निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि आज भी यीशु मसीह का लहू कलवरी क्रूस से बह रहा है मेरे और आपके लिए। आमीन। वो बंद नहीं हुआ है, उसके बाहें अभी भी फैली हुई है, और आज भी वो चाहता है कि आप उसके पास आए और अपने पापों को मान लें। यशायाह में लिखा हुआ है अपने पापों को मान लो तो वो तुम्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वो चलने लगा, आगे लिखा हुआ है, पढ़े पढ़े। उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। जी आगे। वह तुरंत उनके सामने उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने वर्षों से खाट में पड़ा था, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और घर चला जा, लिखा हुआ तुरंत वो अपनी खाट से उठा, अपना बिस्तर उठाया और घर चला गया। हालेलुया। क्या हुआ? क्योंकि उसके पाप क्षमा हो गए। मेरे प्रियो, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे हम कहीं से भी आशीष नहीं पाएंगे। इसीलिए जब आप कलीसिया में आ रहे हैं, इसीलिए जब आप चर्च में आ रहे हैं, आपको अपने आंसुओं को बहा के अपने पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। आप कहेंगे मैंने पाप नहीं किया, अगर हमारे पुरखों ने पाप किया है वो पाप भी हमारे अंदर है। हालेलुया। अगर हमारे पूर्वजों ने पाप किया है वो पाप हमारे अंदर है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम उसी वंशावली से निकल के आ रहे हैं, उसी ब्लड लाइन से निकल के आ रहे हैं जिन्होंने पाप किया, और वो जब तक चलता रहेगा जब तक ये कड़ी तोड़ी नहीं जाएगी। और ये कड़ी तोड़ेगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जब आप आएंगे उसके सामने घुटने टेकेंगे। जब एक शराबी चर्च में आता है, धीरे धीरे वो शराब छोड़ता है, उसके पाप क्षमा होते हैं, उसका परिवार मसीह में आगे बढ़ता है, तो उसके बच्चे शराबी नहीं होते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पाप तोड़ दिया गया, वो श्राप तोड़ दिया गया। लेकिन एक शराबी अगर मसीह में नहीं आता, मसीह को नहीं जानता, वो शराब पी के मरता है, उसके बच्चे फिर वही काम करते, उनके बच्चे फिर वही काम करते, उनके बच्चे, पूरी जिंदगी ऐसी चली जाती है। मेरा बाप शराब पी के मरा, मेरे पिताजी की मौत शराब पीने से हुई। मैं बहुत छोटा था, 8 या 9 साल का था तब मेरे पिताजी की मौत हुई शराब पीने की वजह से। उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, मुंह से ब्लड आता था, लैट्रिन से ब्लड आता था, यूरिन से बाथरूम में ब्लड आता था, तड़प के वो मर गए। मेरे फूफा शराब पी के मर गए। मेरे कितने भाई जो मेरे बुआ के लड़के, मेरे फूफा, वो सब शराब पी के मर गए। मैं भी शराब पीता था, मैं भी ड्रिंक करता था, लेकिन आज नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पाप क्षमा हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने घुटने टेके खुदा के सामने, और मैंने खुदा के सामने रो के कहा प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर। मेरे पूर्वज तुझे नहीं जानते थे, मेरे दादा परदादा तुझे नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने पाप किया, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मैं रोया प्रभु के सामने, और प्रभु ने मेरे आंसुओं का आदर किया और मेरे पाप क्षमा के, इसलिए मैं आज शराब नहीं पीता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है। एक औरत के बारे में और सुनेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। यूहन्ना 8 अध्याय। एक औरत है जो गलत कामों में है,
किसमें है? गलत कामों में। व्यभिचार की क्या थी वो? व्यभिचारणी। व्यभिचारणी का मतलब है ना, वेश्यावृत्ति में थी वो। ठीक है, वेश्यावृत्ति, उसकी कुछ मजबूरी रही होगी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि उसकी क्या मजबूरी थी, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी रही थी कि उसको ये काम करना पड़ता था, वेश्यावृत्ति का काम करना पड़ता था। देखिए उसके बारे में क्या है, पढ़िएगा। व्यभिचारिणी को क्षमा। व्यभिचारिणी को क्षमा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबको क्षमा करते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा। जी पढ़िएगा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ, भोर को वह मंदिर में आया। भोर को यीशु मसीह मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश दे। यीशु मसीह बैठकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब शास्त्री और फरीसी, वहां पर कुछ लोग धर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शास्त्री और फरीसी, उस समय के पंडित और विद्वान लोग। हाँ, एक स्त्री को लाए, एक औरत को पकड़ के लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। जिसको उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था। व्यभिचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो छूट जाए। बड़े बड़े वो पंडित लोग, शास्त्री लोग सब उसको पकड़ के खींच के लेके आए, है उसको मारते हुए लेके आए। किसके पास लेके आए? यीशु मसीह के पास लेके आए। जी, और उसको बीच में खड़ा करके उस औरत को बीच में खड़ा किया। हजारों आंखें उसे देख रही हैं। सोचिए उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, है ना। किसमें पकड़ी गई? गलत काम में पकड़ी गई। क्या गलत काम वो अकेले कर रही थी? हो ही नहीं सकता। दो होंगे ना, उसके साथ एक पुरुष भी होगा। वो कहाँ गया? उसका कुछ अता पता नहीं, क्योंकि वो उसी भीड़ का एक हिस्सा था। लेकिन ये पकड़ी गई। एक औरत है, अबला है, इसको लेके आए यीशु मसीह के पास, उसको खड़ा कर दिया। जी, उसको बीच में खड़ा करके उसको बीच में खड़ा कर दिया। यीशु से कहा, और यीशु से कहा, हे गुरु, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी। इस औरत को हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। व्यवस्था में मूसा ने हमें, मूसा नबी की व्यवस्था है। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो वहाँ व्यवस्था ऐसे औरत को पत्थरों से मार डाला जाए। पुराने नियम में मारा था, मार दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? मूसा नबी की व्यवस्था है। जी पढ़िए। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर, ऐसी स्त्रियों को पथराव करे। पथराव करके, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या? पथराव करे, एक बहुत दर्दनाक सजा। ऐसी औरत को क्या करते थे? एक गड्ढा सा होता था, उस गड्ढे में पहले उसको हाथों से खूब मार के उस गड्ढे में फेंक देते थे। उसके बाद जितने उस नगर के पुरुष हैं वो क्या करते थे? ईंटा लेते थे। क्या लेते थे? पत्थर। और पत्थर से उसको मारते थे, और तब तक मारते थे जब तक वो मर ना जाए, पत्थरों से वो दब ना जाए। तो ये व्यवस्था है। लेकिन यीशु मसीह के पास लेके मूसा नबी ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम क्या कहते हो? किससे पूछ रहे? यीशु मसीह से पूछ रहे, तुम क्या कहते हो ऐसे लोगों के बारे में? जी पढ़िएगा। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता? तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए, हाँ, यीशु मसीह को परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई मौका मिले, कोई बात पाए। हाँ, परंतु यीशु चुप कर, यीशु कुछ नहीं बोले। हालेलुया। यीशु मसीह कुछ नहीं बोले। उन्होंने उस औरत पे ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, है ना, कोई दोष नहीं लगाया। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह चुपचाप जमीन में झुके और अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जमीन पे कुछ लिखने लगे। किसी से कुछ बोला नहीं। जो वहाँ आए हैं महात्मा लोग, ये महात्मा ही गलत काम करते हैं, है ना। अभी कितने अंदर हैं देखो, न्यूज़ में देखा है कितने अंदर है। ऐसे ही लोग थे वहाँ, दूसरे पे दोष लगा रहे, ये पकड़ी गई है, मार डालो। यीशु मसीह चुपचाप झुके, भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगे। हाँ, जब वो उससे पूछते ही रहे, और लोग पूछ रहे, बताओ बताओ बताओ,
हाँ, तो उसने सीधे होकर उसने यीशु मसीह ने सीधे आंखें उठाई, उनसे कहा, उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, वही पहले उसको पत्थर पहला पत्थर वही मारो। हालेलुया। न्याय करने बैठे हो ना, अगर तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया तब तो न्याय करो। सारे लोग लेके ईंटा खड़े हैं, सजा, यही है दुनिया, लेके गुम्मा आपके लिए तैयार है, कब आपको मार डाले। लेकिन मसीह ऐसा नहीं करता, यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। भले ही हम पापी हैं, भले ही हम व्यभिचारी हैं, भले ही हम अनाज्ञाकारिता में, भले ही हम रोज यीशु मसीह का दिल दुखाते हैं, भले ही हम रोज झूठ बोलते हैं, लेकिन वो हमको मार नहीं डालता है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है। वो हम पापियों को बचाने इस दुनिया में आया, धर्मियों को बचाने नहीं आया। वो मुझे और आपको बचाने आया, जो हम पाप में थे। उस बेचारी स्त्री की जगह मैं अपने आप को रखता हूँ कि हाँ, मैंने पाप किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में जो जिसने कभी पाप ना किया हो, वही पहला पत्थर इस औरत को मारे। क्या लिखा है आगे? वही पहले उसको पत्थर मारे, वही पहले उसको पत्थर मारे और फिर झुककर भूमि पर उंगली, फिर से जमीन में कुछ लिखने लगा। हालेलुया। क्यों दोबारा लिखने लगा? कुबेर इधर आओ। हालेलुया। ये कुबेर है, ये पकड़ के लाया उस औरत को, इसके हाथ में ईंटा है, ठीक है। मैं यीशु मसीह नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं उदाहरण के लिए। मैंने ये सब चीजें बोला, फिर जमीन में लिखने लगा। किसका नाम लिखा? कुबेर। कुबेर, कल रात को 9:30 बजे तुम कहाँ थे? कुबेर ने देखा, अरे बाप रे, इसको मालूम है कि मैं कहाँ था। ईंटा छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया? क्यों भाग गया? भैया 9:30 बजे तुम भी उस औरत के साथ व्यभिचार कर रहे हैं और आज आए हो दोष लगाने। कुबेर ऐसा नहीं है, खाली समझाने के लिए मैंने बताया। आमीन, हालेलुया। तो लिखा हुआ है, जब वो जमीन में लिखने लगा, छोटे से लेके बड़े तक, यही लिखा है ना, छोटे से लेके बड़े तक सब ईंटा छोड़ के भाग गए। सारे लोग ईंटा छोड़ के भाग गए। हालेलुया। सारे लोग ईंटा छोड़ के, अब वहां पर और कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह और वो औरत है। केवल यीशु मसीह वहां है और औरत है। आपको मालूम है, वहां पे पत्थर मारने का अधिकार केवल एक ही आदमी को था। कौन था वो? क्योंकि उसने कोई पाप, बाइबल बताती है उसने कभी कोई पाप, केवल उसी के पास ये अधिकार था कि उस औरत को पत्थरवाह करे, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या लिखा है आगे? पढ़िएगा। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा जी। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। सब भाग गए, सब छोड़ के चले गए। जी। और यीशु अकेला रह गया। यीशु अकेला रह गया। आगे। और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। और स्त्री वही बीच में खड़ी रह, वही बीच में खड़ी, वही बीच में खड़ी रह गई। जी। फिर यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी। हे नारी। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे नारी। वे कहाँ गए? भाई कहाँ गए सब जो तुम पे दोष लगा रहे थे? हाँ, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? आगे। उसने कहा, उस औरत ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हाँ प्रभु, मुझे किसी ने दंड नहीं दिया। फिर यीशु ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं भी तुझ पर दंड नहीं दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? सुनिए, पढ़ो। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जाओ और फिर पाप ना करना।
जा और फिर पाप जा और फिर पाप। कई बार हम कलीसिया में आते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर के सामने रोते हैं, लेकिन बाहर जाके फिर से हम पाप करते हैं। ये चीज परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने बेविचारी स्त्री को क्षमा किया और कहा, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? उस औरत ने बोला नहीं। यीशु मसीह ने बोला, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन जा फिर पाप मत करना, क्योंकि ये हालत जो उसकी हुई थी पाप की वजह से हुई थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? जा फिर पाप मत करना। मैं आप विश्वासियों को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं। आप जो कलीसिया में आते हैं, आप जो प्रभु से क्षमा को प्राप्त करते हैं, बार बार जाके पाप मत करिएगा, नहीं तो कहीं उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा कि जा फिर पाप मत करना। आमीन। उस औरत की जगह हम अपने आप को रखें, हमारा जीवन वैसा ही था, हमारा जीवन वैसा ही था, लेकिन प्रभु ने क्या किया? हमारे पापों को माफ किया है। लेकिन क्या कहता है? फिर दोबारा पाप, फिर दोबारा पाप, फिर दोबारा पाप मत करना। हम लोग कई बार बार पाप करते हैं, बार हम पाप करते हैं और हम श्राप में फंसते चले जाते हैं। एक आदमी आया कोड़ से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? कोड़ से भरा हुआ। शरीर से दुर्गंध आ रही है, हाथ पैरों की उंगलियां गल गई, उसके पास खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, प्रभु आप मुझे शुद्ध कर दो, आप मुझे शुद्ध कर सकते हो, आप मुझे चंगा कर सकते हो। यीशु मसीह ने देखा और उससे कहा, जा शुद्ध हो जा। क्या कहा? जा शुद्ध हो जा। बाइबल इस बात को बताती है, तुरंत उसका कोड़ चला गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाए। हालेलुया। दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भयानक चीजें तेरे साथ हो जाए। मेरे प्रियो ओपन हेवेंस के विश्वासियों, मैं आज के दोपहर में इस बात को कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपके पाप को क्षमा किया, लेकिन पाप मत करना। हालेलुया। पाप क्या है? पाप है क्या? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अलावा किसी और को सजदा करना पाप है। परमेश्वर कहता है तुम मूर्ति मत बनाना और उसकी उपासना ना करना, और हम ऐसा करते हैं तो पाप करते हैं। हालेलुया। हम जब जो आदर परमेश्वर को देना है किसी इंसान को देते हैं तो हम पाप करते हैं। जो चीज परमेश्वर की है वो हम परमेश्वर को ना देके संसार को देते हैं तो हम पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 20 में लिखा हुआ है पाप क्या है। हम लोग लगातार पाप करते हैं, मूर्ति पूजा करके हम पाप करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम पश्चाताप करें। आज के दोपहर हम पश्चाताप करें, हम पश्चाताप करें। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आइए।